आप सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे वेदांत ज्योतिष चैनल पर। और आज हम बात करेंगे नवरात्रि की नवी देवी माँ सिद्धिदात्री के बारे में। वे देवी जो साधकों को अद्भुत शक्तियों से और सिद्धियों से भर देती है, जिनकी कृपा से भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर बने। तो चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूरी कथा, उनका पूजन विधान, उनसे जुड़ी अद्भुत बातें। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप समस्त प्राणियों में सिद्धिदात्री के रूप में स्थित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री कौन है। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा जी की नवमी शक्ति है। इनका नाम ही बताता है सिद्धि देने वाली देवी। जो साधक नवमी तिथि के दिन सच्चे मन से इनकी उपासना करते हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। यह साधक को इतनी शक्तिशाली बना देती हैं कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। सिद्धियों का क्या रहस्य है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रमुख सिद्धियां होती हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह संख्या 18 बताई गई है, जिनमें ये भी शामिल है दूर श्रवण, परकाय प्रवेश जिसको हम बोलते हैं, वाक सिद्धि, अमरत्व, कल्पवृक्षत्व, भावना आदि। इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सहजता से प्रदान करती है। अब इनके स्वरूप की मैं चर्चा करूंगी। माँ 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। इनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल होता है। इनका तेज इतना दिव्य है कि हर भक्त इन्हें देखकर मोहित हो जाता है। इनकी कृपा से भगवान शिव ने स्वयं इन सिद्धियों को प्राप्त किया और अर्धनारीश्वर बने। अब मैं बात करूंगी इनकी पूजा कैसे करें, इनकी पूजन विधि। नवमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करें। कमल या गुलाब के फूल का नारियल, अक्षत, कुमकुम, चंदन, मिठाई आदि अर्पित करें और इनके मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धात्रै नमः। हलवा, पूड़ी, फल का भोग लगाएं। कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। माँ की कृपा से क्या प्राप्त होता है तो ये भी आप लोग जान लें। जो साधक सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं, उन्हें ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अद्भुत स्मरण शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, लौकिक और परलौकिक में सफलता मिलती है, भय से मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधक संसार से निर्लिप्त होकर दिव्य चेतना में लीन हो जाता है। उसके भीतर कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती है। अब आज के युग में हम इनकी उपासना कैसे करें? आज के समय में कठिनता संभव नहीं है, लेकिन माँ की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और नियम ही पर्याप्त हैं। साधक अपनी क्षमता अनुसार माँ का स्मरण करे, मंत्र का जप करे, व्रत करे, नवमी के दिन विशेष पूजा करें। अब अगर मैं बात करूं कि हम इसका ज्योतिष के रूप में इसका आध्यात्मिक महत्व के बारे में आपको बताती हूँ। माँ सिद्धिदात्री न केवल सिद्धियों की दात्री है, बल्कि वे परम ब्रह्मा विद्या के प्रतीक भी हैं। उनकी पूजा से साधक की आत्मा जागृत होती है और अहंकार, मोह, क्रोध, दोष जैसे समाप्त हो जाते हैं। साधक को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार की दिशा की ओर बढ़ता है, अंतर्मन में संतोष और शांति होती है, भक्त लौकिक मोहों से मुक्ति मिलने लगती है। माँ की उपासना करने से चैतन्य शक्ति का जागरण होता है और साधक में दिव्यता की ओर जाता है। अब मैं अगर इसके ज्योतिषी महत्व की बात करूं तो इसका नवग्रहों से क्या संबंध है। नवरात्रि के हर दिन देवी का एक विशेष ग्रह से संबंध होता है और नवग्रह में नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री का संबंध केतु ग्रह से होता है।
तो केतु मोक्ष, गूढ़ ज्ञान, तपस्या, ध्यान, सिद्धि और पराशक्ति का प्रतीक है। अगर यदि कुंडली में ये अशुभ है तो आप इसको अपने शुभ कर सकते हैं। जिनको राहु या केतु की दशा है इस समय, वो आज के व्रत से अपने इस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। उनके मानसिक भ्रम, अस्थिरता, काल्पनिक भय और अनिद्रा जैसी परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। इसका मैं अन्य ग्रहों से भी अगर प्रभाव पर बात करूं तो माँ की सिद्धियां सूर्य महिमा के लिए है, चंद्रमा भावना के लिए, बुध वाक सिद्धि के लिए, गुरु प्राप्ति के लिए, शनि वसित्व के लिए, मंगल गरिमा, शुक्र प्राकाम्य आदि गुणों से जुड़ी है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सभी ग्रहों को सकारात्मक प्रभाव आप दे सकते हैं अगर आप इनकी पूजा करते हैं। और कुंडली में छिपी गूढ़ योग शक्तियां जागृत हो जाती हैं। कुंडली में कब करें माँ सिद्धिदात्री की पूजा? अगर आपको केतु की महादशा है, अंतरदशा है या अशुभ भाव में हो तब भी आप कर सकते हैं। ग्रहण योग, पितृदोष या चांडाल योग हो तब भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। सिद्धि, साधना, ध्यान या आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा हो, बुद्धि भ्रम, अवसाद या मानसिक शांति की तलाश में हो तो आप अगर इस मंत्र को करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः 108 बार इसका जप करते हैं तो आपको कई दोषों से निदान मिलता है। राहु केतु का दोष निवारण के लिए 9 कन्याओं को भोजन कराएं। नीले और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें क्योंकि ये केतु को शांत करते हैं। केतु के दोष को शांति हेतु माँ के चित्र के समक्ष चंदन और नारियल अर्पित करें। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया किस तरह से हम इसे और अच्छे से पूजा करके अपने सारे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जब साधक का हृदय शुद्ध होता है तब माँ स्वयं उसमें विराजमान हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का नाम लेने मात्र से भक्त के जीवन में सकारात्मकता आती है, ऊर्जा दिव्यता भर जाती है। तो आइए इस नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की उपासना करें और जीवन के हर क्षेत्र में हम सफलता और सिद्धि को प्राप्त करें। तो आपने अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्योतिषी ज्ञान तक सबसे पहले आप पर पहुँचे। माँ हम सब का कल्याण करे, सब पर कृपा करे।